कल्चर है। ये रागनी करते हैं जी, ये महुए का माला है। कोई अपनी बार आदिवासी महिलाओं की ओर से प्रियंका गांधी के स्वागत की खूबसूरत तस्वीर आई है मध्य प्रदेश के मंडला के रामनगर से। आज जब प्रियंका गांधी कांग्रेस की जन आक्रोश रैली को संबोधित करने पहुंची थी तो उनका स्वागत खास आदिवासी अंदाज में किया गया। प्रियंका आज आदिवासियों के बीच पहुंच बिल्कुल उनके रंग में रंगी दिखाई दी। इसके साथ ही आदिवासियों के बीच पहुंच उन्होंने लगे हाथ बड़ा सियासी संदेश भी दे दिया। प्रियंका का वो सियासी संदेश क्या था, यह आपको बताने से पहले हम आपको प्रियंका के आदिवासी तरीके से हुए स्वागत की तस्वीर दिखा देते हैं। ये हमारा आदिवासी कल्चर है। ये रागनी करते हैं जी, ये महुए का माला है। कोई अपनी बार जिसको बोलते हैं, जो हमारे आदिवासी में ये हमारा पवित्र होता है। जब हमारे यहाँ 10 साल 100 साल बाद भी इसको जो है ऐसे ही रहता है। जब अतिथि आते हैं तो हमारा यही है कि उनका स्वागत हम ज्यादा मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद कांग्रेस मिशन मोड में है। राहुल गांधी के दौरे के बाद आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश के मंडला पहुंची। प्रियंका ने यहां कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा को संबोधित करते हुए सूबे में सत्तासीन शिवराज सरकार और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। भाषण के दौरान उन्होंने अपनी दादी इंदिरा गांधी को भी याद किया। इसके साथ ही प्रियंका गांधी ने अपने भाषण में पूरे जोर शोर से आदिवासियों की समस्या का जिक्र किया। तो ये घोषणा है कि मैं करने जा रही हूँ कि तेंदुपत्ता के लिए प्रति बोरा 4,000 रुपए यहाँ पे भी आपको दिलवाया जाएगा। और जैसे छत्तीसगढ़ में पेशा कानून लागू किया है उस तरह से यहाँ पे भी पेशा कानून लागू होगा। ये तेंदुपत्ते पर बोनस देने का काम किसने शुरू किया था आपको मालूम है? इंदिरा माता ने किया था शुरू। उन्होंने शुरू किया था। जब वो यहाँ आई और उन्होंने देखा कि यहाँ की महिलाएं इतनी मेहनत कर रही हैं तो उनको लगा कि आपकी मदद होनी चाहिए। आदिवासी और ओबीसी वोटर्स बहुल मंडला सीट से प्रियंका गांधी ने आज पूरे एमपी के आदिवासी वोटरों को साधने की कोशिश की। प्रियंका ने अपने भाषण में आदिवासी वोटरों पर पकड़ मजबूत करने की कोशिश की और ये कोशिश इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की 47 सुरक्षित आदिवासी सीटों में से 31 सीटें कांग्रेस जीतने में सफल रही थी, जबकि बीजेपी को सिर्फ 16 सीटें ही मिली थी। हालांकि इससे पहले 2013 के चुनाव में बीजेपी ने आदिवासी रिजर्व 47 सीटों में से 30 सीटों पर जीत हासिल की थी। इसीलिए कांग्रेस आदिवासी वोटों पर अपनी पकड़ मजबूत रखना चाहती है। 10 अक्टूबर को विंध्य इलाके के शहडोल जिले में राहुल गांधी ने भी सीधी पेशाब कांड का जिक्र कर बीजेपी सरकार पर आदिवासियों पर अत्याचार करने का आरोप लगाया था और आज प्रियंका गांधी ने आदिवासी वोटरों को साधने की कोशिश की। दरअसल प्रियंका गांधी महाकौशल में आदिवासी वोटर्स को साधने की कोशिश में मंडला में जनसभा को संबोधित कर रही थी। आपको बता दें कि 2018 के एमपी विधानसभा चुनाव में महाकौशल के आदिवासियों ने कांग्रेस पर भरोसा जताया था। कांग्रेस को सबसे अच्छी बढ़त महाकौशल इलाके से ही मिली थी। 2018 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को महाकौशल इलाके से निराशा हाथ लगी थी। इसकी बड़ी वजह आदिवासियों की नाराजगी मानी गई थी। कांग्रेस ने महाकौशल क्षेत्र में 38 में से 24 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि बीजेपी को सिर्फ 13 सीटों पर संतोष करना पड़ा था। फिलहाल इसी बढ़त को बरकरार रखने के लिए प्रियंका गांधी यहां आकर आदिवासियों को लुभाकर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाना चाहती हैं। प्रियंका गांधी अपनी घोषणाओं से आदिवासी वोटर्स को साधने की कोशिश कर रही हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या 2023 के चुनाव में भी कांग्रेस आदिवासी बहुल सीटों पर ऐसा ही प्रदर्शन कर पाएगी जैसा वो 2018 के चुनाव में की थी, या फिर बीजेपी को बड़ी सफलता हासिल होगी।